दोस्तों, योगी जी ने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है, या फिर ये कहे कि योगी जी ने जिस बिल में हाथ डाला है उसमें बहुत सारे सांप हैं और किसी ने योगी जी को ये नहीं बताया कि भाई इसमें हाथ ना डालें, ये बहुत ही खतरनाक है, इससे आप सांप आपको डस भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हलाल इकोनॉमी की, हलाल सर्टिफिकेशन की। दोस्तों, आपको क्या पता है कि हलाल इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है? हलाल मीट इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है? आपने कभी गैस किया है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था हलाल इकोनॉमी का साइज की। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो हलाल इकोनॉमी का जो साइज है वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का। और ये जो डेटा है, ये जो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। लेकिन दूसरे जो सोर्सेज है वहां से ये भी पता चलता है ये 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। देखिए, इसका एवरेज ले लीजिए, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ही आप मान लीजिए। 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, इतना बड़ा मार्केट है। कौन सी ऐसी कंपनी, पागल कंपनी होगी जो इसमें क्या कहते हैं कि इस बहती हुई नदी में डुबकी ना मारना चाहेगी। बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। आते हैं हलाल का जो हलाल इकोनॉमी जो है नॉन वेज प्रोडक्ट्स के लिए, वो कितनी बड़ी है। नॉन वेज प्रोडक्ट्स की जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो लगभग 800 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। यानी कि लगभग 810 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। लगभग थोड़ा सा और हो जाएगा तो ट्रिलियन डॉलर वो भी पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इकोनॉमी है, और योगी जी ने इस इकोनॉमी को छेड़ दिया है। और छेड़ा क्यों है दोस्तों? इसमें ऐसी क्या बात है कि भाई इसको आपको वो करना है? ठीक है दोस्तों, क्यों इसको तंग करना है? चल रहा है, किसको फर्क पड़ता है? हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से हलाल खाते हैं। सिखों को बेचारे वो भी खा लेते हैं। लेकिन आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, आप मैकडोनल्ड में जाइए, केएफसी में जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, चाहे वो हिंदू चला रहा है चाहे मुस्लिम चला रहा है, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन का रहेगा कि दिस शॉप इज अ हलाल सर्टिफाइड शॉप। और वो उसमें रहेगा कि भाई हम जो मीट लेके आते हैं वो हलाल का है, हलाल मीट है। दोस्तों, इसका जहाँ पे भी ये हलाल का सिंबल है, उसका मतलब ये है कि अगर वो नॉनवेज का प्रोडक्ट है तो वो इसका मतलब ये है कि ये जो मीट है इसको इस्लामिक तरीके से काटा गया है या फिर हलाल किया गया है। मतलब जो कहते हैं कि रेत रेत के कला काटा जाता है, फिर जिसमें कि एक मुस्लिम व्यक्ति ही इस विधि को करता है और उस विधि को इस्लामिक तरीके से किया जाता है। यानी कि जो भी मीट आया है वो इस्लामिक तरीके से उसको काटा गया है और उसके बाद ही ये इस रेस्टोरेंट में या फिर जगह पे बनाया जा रहा है। तो चलिए, इसमें तो बोलते हैं कि ठीक है भाई, कोई नहीं, आपका एक धर्म है वो, चलिए उसमें हिसाब से आपको करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे परेशानी की बात ये है दोस्तों कि ओवर ए पीरियड ऑफ 50-60 सालों के अंदर ये जो इकोनॉमी है उसमें जहां जहां पर भी धीरे धीरे जो हिंदू फिर सिख जो लोग कसाई हुआ करते थे, यहाँ पे एक इस तरह से एक मोनोपोली क्रिएट कर दी गई है। और ये मोनोपोली जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये आपके यूरोपियन में भी है। जो वहाँ के जो क्रिश्चियन जो आपके जो कसाई हुआ करते थे, धीरे धीरे यहाँ के जो इस्लामिक जो या फिर जो हलाल वाला जो आइटम है वो चालू हुआ। और उसने वहाँ के जो लोकल जो कसाई थे, हिंदू सिख कसाई, उनको हटा दिया पूरा। अब अगर आपको कहीं पे झटका मीट चाहिए तो आपको दुकान ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अब उस धंधे में कोई नॉन मुस्लिम बचा ही नहीं है। तो ये आप सोचे कि योगी जी ने कहाँ पे उंगली हाथ डाल दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में
4 ऐसी संस्थाएं जो कि हलाल का सर्टिफिकेशन देती हैं, उनके ऊपर केस एफआईआर हुआ है। और वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है, उसमें है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल स्ट्रीट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, और जमीयत उलेमा मुंबई। तो ये 4 संस्थाओं पर हो गया है दोस्तों। ये परेशानी का जो जो है कारण एक और बन रहा है कि देखिए, पहले जब ये हलाल की हम बात करते थे तो ये हलाल होता था कि मीट पे होता था कि आपने बकरे को कैसे काटा, या फिर जो भी आपने क्या बोलते हैं चिकन कैसे काटा, या फिर गाय जो भी है सांड को कैसे काटा, वो सब हुआ था होता था। ये नॉन वेज प्रोडक्ट्स के लिए होता था दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये नॉन वेज प्रोडक्ट के साथ साथ आपका क्या है कि चाय पत्ती भी आजकल हलाल सर्टिफिकेशन पे आने लगी है। आपका हनी भी हलाल सर्टिफाइड है। तो भाई ये ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी खरीद लो, कपड़े खरीदो, वो भी, अब जीन्स भी आपकी हलाल सर्टिफाइड है। तो देखिए, अगर आपको मिडिल ईस्ट में बेचना है तो चलिए ठीक है, आप वहां पे लेके चले जाइए, वहां पे आप हलाल सर्टिफाइड का उसके हिसाब से आप वहां पे लेके बेचिए। लेकिन भारत में क्यों ये चीज थोपी जा रही है, ये परेशानियां। उसके ऊपर ये भी है भाई कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाएं हैं, क्या वो सरकारी हैं? भाई आप कहें कि भाई मुझे लाइसेंस चाहिए, किसी ने एक लाइसेंस की दुकान खोल दी और हाँ भाई आपको लाइसेंस दे दिया गया, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। आपको लाइसेंस लेना है तो आपको जो आरटीओ है आपके एरिया में, आपको वहीं से जाके लेना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चालू हो जाए और आके सर्टिफिकेशन देने लग जाए। तो ये सवाल जो है यहाँ पे भी है कि भाई आपको, अगर आप सर्टिफाई कर रहे हो तो आप हो कौन सर्टिफिकेशन देने वाले? अब सरकार तो हो नहीं, आप उनसे फीस लेते हो, सर्टिफिकेशन का फीस लेते हो। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये काफी ज्यादा आगे बढ़ी हुई है और इसका एक मोनोपोली है और एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा ना, 2.8 ट्रिलियन डॉलर से $3.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, यानी कि इसमें बहुत पैसा है। और इसीलिए सारी कंपनियां जो हैं, आपको मेरे ख्याल से कभी बहुत पहले किसी ने एक शेयर किया था कि पतंजलि की भी जीन्स जो है वो भी हलाल सर्टिफाइड है, उसके पास भी हलाल सर्टिफिकेशन है। उनके जो बाहर जो मसाले जा रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट जा रहे हैं, उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन है। और ये जो हलाल का जो धंधा चल रहा है, उसमें एक और बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि दोस्तों कि ये जो हलाल का जो जो ये सर्टिफिकेशन का जो पैसा और ये जो भी इकोनॉमी जो डेवलप हो रही है, वो पैसा कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में जा रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जा रहा है, या फिर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में जा रहा है पैसा। और काफी सारी जो संस्थाएं हैं इस पर आवाज उठा चुकी हैं। दबे हुए स्वर में काफी सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो चाहते थे कि इस पर कोई एक्शन हो। लेकिन ये मुद्दा ही इतना बड़ा है दोस्तों कि कोई इस मुद्दे पर उंगली नहीं करना चाह रहा है। और यहाँ पर तो योगी जी ने पूरा का पूरा जो है अपनी ताकत इसमें झोंक दी है। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा किस तरह से होता है। क्या ये मुद्दा एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में पहुंचता है? इसके बारे में मतलब मान लीजिए आज बीजेपी का सरकार यहाँ पे है यूपी में, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद यूपी में हलाल प्रोडक्ट का जो चल रहा है, चाय पत्ती हलाल ये वो बिकना बंद हो जाए। क्या ये महाराष्ट्र में भी होगा, या फिर क्या ये आसाम में भी जाएगा? क्या ये आपके दूसरे दूसरे राज्यों में जाएगा? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या तमिलनाडु, ऐसी जगहों पे ये चीज, इसकी आग पहुंचेगी? अगर ये आग यहाँ तक पहुंची है तो क्या ये आग यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचेगी, यूएस के मार्केट्स में पहुंचेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या ये इस हद तक जाएगा, या फिर एक बार मोदी जी ने कुछ कर दिया, शायद से उन पे कुछ प्रेशर पड़ा हो और उन्होंने कर दिया, भाई चलो भाई दूसरे को, किसी को क्या बोलते हैं, उनकी
उनको सेटिस्फैक्शन के लिए कर दिया उन्होंने। उसके बाद ये फिर वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि कुछ समय पहले ये क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर का मामला को बहुत तेजी से चला था और हमारे इलाके में भी काफ़ी शांति हो गई थी। लेकिन अभी वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मेरे ख्याल से लगता है कि अब शायद बढ़ा दिया गया है। शायद एक दो और मस्जिदें आ गई हैं और उसके साथ साथ में चार पांच, हर एक मस्जिद पे तीन तीन चार चार लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, तो वो और बढ़ गए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि क्या इस पे कुछ ढंग की कार्रवाई होगी, ये देखने की बात है। मुद्दा तो हम बहुत पहले से जानते हैं। क्या ये इस मुद्दे पे जो कार्रवाई होनी चाहिए होगी? क्या योगी जी ने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया है, उस कार्य को आगे तक लेके जा पाएंगे? उस कार्य को इसके उसके लॉजिकल एंड तक लेके जा पाएंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और ये देखने की बात है कि इस पे कैसे कहाँ तक जाता है ये मुद्दा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।